ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्रीगौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय श्री सीताराम। भगवान श्री सीताराम जी की अहेतुकी कृपा और करुणा का ये फल है कि हम आज मानस जी के बारे में, मानस जी पर कुछ चर्चा करने का पुनः अवसर प्राप्त हुआ है। क्योंकि जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगत पाई, जब श्री सीताराम जी जीव पर अत्यधिक द्रवित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तभी भगवान की कृपा से जीव को सत्संग लाभ, संत दर्शन, संतों की जो छाँव है वो प्राप्त होती है। और अयोध्या जैसे जन्मभूमि पर भगवान के बैठ करके रघुवर चर्चा को कहना, ये मेरे लिए अपने आप में बहुत ही गर्व की बात है। क्योंकि श्रीमद् भागवत में एक बड़ी अच्छी बात निमि महाराज के प्रसंग में नवयोगेश्वर कहते हैं कि दुर्लभम मानुषम देहम देहिनां क्षणभंगुराः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रियदर्शनम। बड़ी सुंदर बात कहते हुए कहते हैं नवयोगेश्वर कि महाराज दुर्लभम मानुषम देहम, मानव देह जो है, मानव शरीर जो है, ये दुर्लभ नहीं है, अति दुर्लभ है। भगवान राम भी इस चीज़ को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। जब जीव पर भगवान की विशेष कृपा होती है तब यह मानव शरीर भगवान प्रदान करते हैं। क्योंकि देत ईश बिन हेतु बिना हेतु से नहीं, भगवान यह मानव शरीर बिना हेतु के देते हैं। भगवान का कोई स्वार्थ नहीं है कि हमको ये मनुष्य बना करके भेज दिया है। भगवान जब हम जीवों पर, हम मनुष्यों पर द्रवित होते हैं तब यह मानव शरीर हमको प्राप्त कराते हैं, मिलता है। जब हम अनंत योनियों में भटक भटक करके दुख भोगते रहते हैं तब भगवान हम पर कृपा और करुणा करके हमें यह मानव देह प्रदान करते हैं कि ये शरीर, ये मनुष्य शरीर पा करके जो साधन धाम मोक्ष करे द्वारा पाई न जहीं पर लोक समारा, ये जो साधनों का धाम है मनुष्य शरीर, इसको मैं तुमको दे रहा हूँ। ये अवसर है, सुनहरा अवसर है, इसको प्राप्त करके तुम मुझे प्राप्त कर लो, भगवत प्राप्ति कर लो। इसलिए भगवान यह मनुष्य शरीर जीव को, भगवान की ये अहेतुकी कृपा है, भगवान का कोई हेतु नहीं है। जब संसार में हम कोई वस्तु या कोई चीज़ किसी व्यक्ति को देते हैं, किसी पर कोई रहम भी करते हैं, किसी पर कोई एहसान करते हैं, तो उसके बदले ये इच्छा रखते हैं कि ये व्यक्ति आगे चल के हमारे इस एहसान का कुछ तो मोल चुकाएगा। किसी की हेल्प करने के पीछे हमारा स्वार्थ जुड़ा रहता है कि यह मेरी कुछ ना कुछ तो मदद करेगा ही। कहना नहीं चाहिए पर कह रहा हूँ, यद्यपि कहते हैं कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन कह रहा हूँ, माता पिता भी जब पुत्र और पुत्री को जन्म देते हैं
तो उसमें भी उनका स्वार्थ छिपा रहता है, उनकी एक कामना आशा छिपी रहती है कि यह पुत्र यह पुत्री बड़ी होकर के बड़ा होकर के हमारी अभिलाषाओं पर, हमारी कामनाओं पर, हमारी इच्छाओं पर खरा उतरेगा। और जब वही पुत्र वही या पुत्री उस माता पिता की कामना और इच्छाओं पर खरा नहीं उतरते हैं, तब उनको क्या लगता है कि यार ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, हम जो सोचे थे वैसा बिल्कुल उसके अपोजिट हो गया, तब उसको दुख होता है। तो तात्पर्य कहने का अभिप्राय मेरा ये कि भगवान ने ये मानव देह बिना हेतु के दी है। संसार का व्यक्ति कोई जब उपकार करता है तो उसके पीछे उसकी एक कामना जुड़ी रहती है, उसका स्वार्थ जुड़ा रहता है। लेकिन भगवान जब मनुष्य शरीर देते हैं तो भगवान की उसमें कामना नहीं है। भगवान हमारे दुख को देख करके ये मानव देह देते हैं कि इस दुख से इस जीव को छुटकारा मिल जाए, बस इतना सा भगवान कृपा करते हैं, इस दुख से इस जीव का छुटकारा मिल जाए। डॉक्टर भी जब किसी व्यक्ति का इलाज करते हैं तो उसके पीछे उसका ये स्वार्थ रहता है कि मैं इसको ठीक कर दूं तो जय जय है, ना भी कर पाऊँ तो मेरी फ़ीस तो कहीं जाएगी नहीं ना, फीस तो मेरी मिलेगी। लेकिन भगवान ऐसा कुछ नहीं करते हैं। हमारे दुख को भगवान परमानेंट दूर करने के लिए हमें मानव देह प्रदान करते हैं, ताकि इसका जो दुख है संसार का वो परमानेंटली शांत हो जाए, खत्म हो जाए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो ये जो बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये जो दुख लगा हुआ है, क्योंकि हम अपने कर्मों के ही वशीभूत होकर के संसार को भोगते हैं। तो ये जो कर्म हैं, इन कर्मों का जो फल है उसको भोगने के लिए हमें ये मनुष्य शरीर या जो भी योनि मिली है वो सब भोग योनियाँ हैं अपने कर्मों को भोगने के लिए। लेकिन मानव देह एक ऐसी शरीर है जहाँ हम अपने पाप और पुण्य दोनों को खत्म करके हम भगवान की भक्ति को करते हुए भगवान तक पहुँच सकते हैं। इसलिए भगवान ने बिना हेतु के हमको ये मानव देह प्रदान की है, इसलिए दुर्लभम मानुषम देहम। और देही नाम क्षण भंगुरा। अच्छा, भगवान ने कृपा करके दी तो सही शरीर मनुष्य का, पर एक विडंबना इस मानव देह के साथ जोड़ दी गई है। क्या विडंबना है? तो कहते हैं दुर्लभम मानुषम देहम देही नाम क्षण भंगुरा। आप लोगों ने देखा होगा जब कोई दवा हम खरीदते हैं या कोई प्रोडक्ट बाज़ार से, मार्केट से हम लेकर के आते हैं, तो उस पर एक एक्सपायरी डेट लिखी रहती है कि ये जो दवा है, ये जो सामान है, इतने समय तक चलेगा, इसकी एक्सपायरी डेट ये है। लेकिन भैया संसार के बाज़ार में अनेकों प्रोडक्ट बनाए भगवान ने। मनुष्य बनाए, घोड़ा बनाया, गधा बनाया, हर प्रकार के पेड़ पौधे वृक्ष इत्यादि सबको बनाया। लेकिन जब ये मानव जो है ना, मनुष्य जो है, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। पता है आपको? ये जो मानव देह है इसकी कोई भगवान ने एक्सपायरी डेट नहीं लिखी है कि ये जो शरीर है, जो मनुष्य है, ये 100 साल तक जिंदा ही रहेगा। इसकी एक्सपायरी डेट कब है? जब ये 100 वर्ष अपने जीवन के पूर्ण कर लेगा, तब इसका जीवन समाप्त हो जाएगा। तो भगवान ने मानव देह की एक्सपायरी डेट नहीं लिखी है। समाज में, बाज़ारों में जब हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट लिखी रहती है कि इस सामान का हम इस डेट को ख़त्म होने से पूर्व तक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मानव देह कैसा है? बोले देहि नाम क्षण भंगुरा दुर्लभम मानुषम देहम। कहते हैं मानव देह दुर्लभ के हो तो है ही, दुर्लभ नहीं, अति दुर्लभ है। लेकिन बोले ते ही नाम क्षण भंगुरा, ये क्षण भंगुर है महाराज। इसका कोई गारंटी नहीं है कि इतने दिन तक ये टिका रहेगा। ये पता नहीं कब इसका जीवन का अस्त हो जाए। आज बोल रहे हैं, कल ना बोल पाएँ। तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम बुढ़े होने तक जिंदा ही रहेंगे। ठीक है, तो ये क्षण भंगुर है, पल पल में बदल रहा है, पल पल में नष्ट हो रहा है। प्रति क्षण, प्रति पल, प्रति सेकंड यह देह अपने विनाश की यात्रा की ओर अग्रसर हो रहा है। इसलिए कह रहे हैं देहि नाम क्षण भंगुरा, क्षण क्षण यह शरीर नष्ट हो रहा है। तो ऐसा जो मानव देह अति दुर्लभ है, उसका कोई गारंटी नहीं कि वो 100 साल तक जिंदा ही रहेगा। लोग कहते हैं कि महाराज अभी से क्या भजन करना, भगवान की माला पकड़ लेना, ये कोई उम्र है माला पकड़ने की? ये कोई उम्र है भजन करने की? अभी तो ज़िंदगी बनी है, मौज उठाओ, खाओ पियो, ऐश करो, क्या है? जवानी किसका समय है? खाने पीने और मौज करने का। और माला किसका समय है? बोले बुढ़े लोगों का समय माला
लेके फिर भजन करना भगवान का। तो भैया जिस प्रकार से हमारे जीवन में खाने पीने और मौज उड़ाने की उम्र जवानी है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति और भगवान के नाम को लेने की भी उम्र जवानी ही है। क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि हम बुढ़ापे तक जिंदा ही रहेंगे, क्योंकि वैसे भी काल गति बहुत तेज़ हो गई है। आजकल किस इंसान को कब कहाँ क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। इसलिए ऐसा जीवन ना बन जाए कि हम भगवान की भक्ति से आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। भगवान ने जो कृपा करके हमें मानव देह दी है अपनी प्राप्ति के लिए, अपने दुख को छुड़ाने के लिए, उस दुख को मिटाने से पूर्व और दुख हम अपने आप मोल ले लें। तो ये मानव शरीर अपने दुख को नष्ट करने के लिए भगवान ने दी है। ये मानव देह अपने दुखों को हमेशा के लिए मिटाने के लिए दिया है। इसलिए देहि नाम क्षण भंगुर, ये क्षण भंगुर है। इसलिए अभी से, आज से ही सचेत हो जाएं और भगवान की भक्ति में लग जाएं। भक्ति का तात्पर्य ये नहीं होता है कि हम सब कुछ छोड़ करके भगवान की ही भक्ति करें, भगवान को ही अपने जो लौकिक कर्तव्य हैं उनको छोड़ करके भगवान के ही पीछे लग जाएं। भक्ति का मतलब ये होता है कि चाहे एक क्षण, चाहे 2 क्षण, भगवान के लिए चाहे 1 मिनट भी प्रेम से सच्चे दिल से निकाला जाए, वो 1 मिनट ही हमारे जीवन में अंत समय में काम आएगा। बाकी जितना धन है, जितनी संपत्ति है, वो सब इस जीवन के रहते ही नष्ट हो जाएगी हमारे सामने। लेकिन जो राम नाम रूपी जो धन है ना, भगवान की कथा रूपी जो धन है, ये हमारा ये इस संसार में तो काम आएगा ही। जब उस संसार की मतलब उस लोक की यात्रा करेंगे, अपने अंतिम सफ़र पर जब हम चलेंगे, तो वही राम नाम हमारी रक्षा करने के लिए आ जाएगा। तो फिर राम नाम ही जीवन का सार है, राम नाम ही जीवन का भोजन है, राम नाम ही जगत का सार है। इसलिए आज से और अभी से राम नाम लेना प्रारंभ कर दें, क्योंकि राम के नाम से बड़ा संसार में कोई राम नाम ही भी नहीं है। कहा भी गया है राम से बड़ा राम का नाम। और नारद जी ने अरण्य कांड में भगवान से वरदान भी मांगा है कि महाराज, हम चाहते हैं आपके जितने नाम हों उन समस्त नामों में सर्वश्रेष्ठ भगवान आपका राम नाम हो जाए। भगवान ने आशीर्वाद भी दिया है कि एवं वस्तु ऐसा ही होगा। इसलिए राम नाम लिया जाए, और राम नाम लेने मात्र से जीव के समस्त दुख दूर हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री नारद जी ने भक्ति माता को महात्म्य कहते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण चरणाम भोजमस्मर दुखम गमिष्यति। हे भक्ति माता, जिस दुख से आप व्याप्त हो रही हैं, जिस दुख में आप तप रही हैं, उस दुख से छुट्टी पाने का, छुटकारा पाने का सिर्फ एक साधन है। बोले क्या? बोले श्री कृष्ण चरणाम भोजमस्मर। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करो माता जी। उनके चरण कमलों का ध्यान करने मात्र से दुखम गमिष्यति, आपके दुख भाग जाएंगे। क्योंकि हरे स्मृति ही सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान की स्मृति होते ही समस्त विपत्तियां घबरा के भाग जाती हैं और भक्त को छोड़ देती हैं। इसलिए भगवान की भक्ति का आश्रय लिया जाए, भगवान के नाम का आश्रय लिया जाए, क्योंकि मानव देह का कोई परमानेंट टाइम नहीं है कितने दिन तक ही रहेगा। इसलिए दुर्लभम मानुषम देहम देहिनाम क्षण भंगुरः। ये 2 वस्तुएं दुर्लभ हैं। मानव देह दुर्लभ है, और दुर्लभ होने के साथ साथ क्षण भंगुर है। तीसरी बात कह रहे हैं, और दुर्लभ वस्तु क्या है? बोले तत्रापि दुर्लभम मन्ये, क्या? वैकुंठ प्रियदर्शनम। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि इन समस्त वस्तुओं से एक अति दुर्लभ वस्तु है। वो क्या है? बोले वैकुंठ प्रियदर्शनम। भगवान वैकुंठ नाथ के पार्षदों का दर्शन करना। तो भगवान वैकुंठ नाथ, भगवान नारायण के पार्षद कौन हैं? बोले जो संत और वैष्णव हैं, इनका दर्शन करना भगवान के दर्शन करने से भी अधिक दुर्लभ है, मानव देह पाने से भी अधिक दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति ने मनुष्य शरीर पा करके भगवान नाम नहीं लिया, भगवान की कथा को नहीं श्रवण किया, और अपने इन चर्म चक्षुओं से भगवान के जो तनु हैं, भगवान के जो पुत्र हैं, जीते जागते संत महात्मा साधुगण, उनका दर्शन नहीं किया,
तो बोले जीवन व्यर्थ हो गया। परम पूज्य श्री जब भरतलाल जी महाराज प्रयागराज गए, भगवान राम को चित्रकूट जा रहे थे मनाने के लिए, तो भरद्वाज आश्रम पर रुके। भरद्वाज जी ने कहा कि भरत, हमारे जीवन की तपस्या का फल क्या था, जप का, तप का, योग साधना समाधि का फल क्या था कि हमें सीताराम और लक्ष्मण के दर्शन प्राप्त हुआ। लेकिन यदि कोई हमसे ये पूछे कि भगवान के दर्शन का फल क्या है, क्योंकि साधनों का, जितने साधन हैं, जितने तप हैं, जप हैं, उन सब का फल भगवत दर्शन है। लेकिन कोई कहे भगवान के दर्शन का फल क्या है, तो बोले संत दर्श, भगवत दर्शन का फल संतों का दर्शन है। भगवान के दर्शन करने के बाद में हमें तुम जैसे महात्मा प्रेम मूर्ति संत भरत का दर्शन हो रहा है, तो हमें ये लगता है कि ठाकुर जी के दर्शन का फल हमें भरत दर्शन हो रहा है, यही फल है। तो भगवान के दर्शन से भी श्रेष्ठ संत दर्शन माना गया है, क्योंकि भगवान के जो भक्त हैं, जो संत हैं, वो भगवान के तनु हैं। और भगवान का जो तनु है वो क्या है, बोले वो संत जन है। तनु माने पुत्र, संत जन, सत है परमात्मा, सतरूपी परमात्मा के ऊपर जो अंकचंद्र बिंदी है वही संत है महाराज। जो सतरूपी परमात्मा का भी मोर मुकुट है वही तो संत है। तो ठाकुर जी के जो संत हैं वो पुत्र हैं। और ये मानव देह प्राप्त करके यदि संतों का दर्शन नहीं किया, यदि साधुओं के चरणों में प्रेम नहीं हुआ, अब कोई कहे महाराज हम कैसे जाने कि ये सिद्ध संत हैं, ये बड़े सच्चे संत हैं, तो भैया सीधी सी बात है, हमारी मति में और हमारी बुद्धि में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम सच्चे संतों को पहचान सकें। बस सच्चे हृदय से श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रेम रखें और यही कहें कि प्रभु जो भी साधु वेश में हैं वो सब आपके ही स्वरूप हैं, इसलिए हम सबको प्रणाम कर रहे हैं। निंदा और स्तुति का तो सवाल ही नहीं उठता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्योंकि आज के ज़माने में कालनेमी बन के बहुत सारे लोग टहल रहे हैं, तो किसको पहचाना जाए किसको ना पहचाना जाए। संत वेश का आदर करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि संत वेश में जो भी हों उनका सम्मान करते हैं तो श्री ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। इसलिए संतों की महिमा भगवत दर्शन से भी कहीं ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। इसलिए संत दर्शन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और सर्वोत्तम है। तो दुर्लभम मानुषम देहम देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। तो हमारी बुद्धि जो है इस लायक नहीं है कि संत और असंत का, नीर और क्षीर का विवेक कर सके। इसलिए बस इतना है कि भक्ति का जो आसन है ना वो दैन्य है। जब तक हृदय में दैन्य नहीं आएगा, जब तक हृदय में दीनता नहीं आएगी, जब तक हमें अपने दुर्गुण नहीं दिखाई पड़ेंगे, जब तक हमारे हृदय में जो कमियां हैं वो हमको दिखाई नहीं पड़ेंगी, तब तक हम उच्च कोटि के भक्त नहीं बन सकते हैं, उच्च कोटि के संत नहीं बन सकते हैं। इसलिए संसार में किसी दूसरे पर उंगली ऐसे उठाएं कि तुम गलत हो, उससे पहले हमें ये ध्यान रख लेना चाहिए कि भैया सब सही हैं, एक हम गलत हैं। तो भगवत प्राप्ति तभी संभव है जब अपने दोष दिखाई देने लगे। सूरदास जी कहते हैं कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, ऐसो नमक हरामी। सूरदास जी ने कभी दूसरे को कहा ही नहीं, हमेशा नित्य अपने आप को ही गलत कहा कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। तो कबीरदास जी की बात कह लें तो वो कहते हैं बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो जग ढूंढा आपसों तो मुझसा बुरा न कोई। सबसे बड़े बुरे तो हम ही हैं। इसलिए हम किसी व्यक्ति पर गलत उंगली उठाएं उससे पूर्व हम अपने ऊपर देख लेना चाहिए कि हम कितने सही हैं। इसलिए संत और असंत का जो विवेक है वो हमारी इस कलयुगी बुद्धि में नहीं है। इसलिए भगवान पर सब छोड़ करके प्रणाम करने में क्या जाता है भाई,
किसी महात्मा को हम संत दृष्टि से प्रणाम करते हैं तो उसमें भगवत प्राप्ति ही होती है, भगवान का ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए संत को हम भगवंत के समान समझें। संत, इसलिए तभी तो भगवान ने कहा, भगवान शंकर ने काकभूषणी जी को यही कहा कि माने हो संत अनंत समाना। संत जो है वो अनंत समान है। अब जन के हो संत अपमाना, मानो संत अनंत समाना। कि तुमने जो संत अपमान किया अब मत करना, क्योंकि संत जो है अनंत के समान है, संत जो है वो भगवान के समान है। इसलिए संतों का आदर करना ही, संतों का दर्शन करना ही हमारे मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए, हमारे मानव जीवन का परम लाभ होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जो वस्तु हमें हमारी बुद्धि से नहीं समझ में आती है वो संत कृपा से हो जाती है, गुरु कृपा से बन जाती है बात। इसलिए साधु और संत ये भगवान के पुत्र हैं, क्योंकि आत्मना वै जायते पुत्रः, ऐसा कहा गया है कि पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है। तो परमात्मा पिता हैं और जो साधुगण हैं, जो संत हैं, जो साधु हैं, वो भगवान की आत्मा हैं। तो यह मानस में संतों का ही चरित्र भरा हुआ है। लोग कहते हैं कि भक्तमाल श्री नाभा जी ने लिखी, मैं उसका सम्मान करता हूँ, उसको प्रणाम करता हूँ। मैं मेरे पास में खुद है, मैं खुद पढ़ता हूँ भक्तमाल। तो भक्तमाल मतलब भक्तों की माला। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है मुझे कि परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज ने, परम पूज्य स्वामी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, इन्होंने भी भक्तों की ही माला लिखी है। कथा तो भगवान की नहीं होती, कथा तो भक्तों की होती है। कथा जो है वो भक्तों की होती है। भगवान की कथा उसमें इसलिए आ जाती है क्योंकि भगवान अपने भक्त को गले लगाने जाते हैं, भगवान अपने भक्त की रक्षा करने जाते हैं, भगवान अपने भक्त को प्राप्त होने के लिए जाते हैं। कथा तो ध्रुव की है, भगवान की कथा तो इसलिए है क्योंकि ध्रुव को भगवान दर्शन देने गए। कथा तो प्रहलाद की है, भगवान की कथा तो इसलिए है क्योंकि खंभा फाड़ के अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान गए। कथा तो गजेंद्र की है, भगवान की कथा तो इसलिए है कि उस गजेंद्र की रक्षा करने के लिए भगवान श्री हरि दौड़े हुए आए। कथा तो द्रौपदी की है महाराज, कथा तो पांडवों की है। भगवान की कथा तो इसलिए है क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों के लिए सदैव खड़े होकर के उनकी रक्षा की, सदैव खड़े होकर के उनकी सहायता की। तो मुझे लगता है व्यास जी ने भी भगवान के भक्तों की ही माला लिखी है भागवत में, और गोस्वामी जी ने भी रामचरितमानस में संत चरित्र ही लिखा है, क्योंकि संत चरित्र ही तो है रामचरितमानस में, और क्या है। भगवान का चरित्र तो है ही, लेकिन साधु चरित्र तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि महादेव भी परम संत हैं महाराज, परम गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तो भगवान महादेव भी त्रिभुवन के गुरु हैं, परम संत हैं। और बोले याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी का संवाद हो रहा है। ये दोनों महात्मा छोटे मोटे हैं, महान संत हैं भैया। और बोले वशिष्ठ जी की कृपा से राम जी का प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान ने वरदान तो दिया कि मैं आऊँगा मनु और शतरूपा को, लेकिन उस वरदान में भगवान ने संत कृपा निहित कर दी है, ब्राह्मणों की कृपा, ब्राह्मणों का आशीर्वाद निहित कर दिया, तब भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। क्योंकि यदि संतों की कृपा, वशिष्ठ गुरु की कृपा ना होती तो भगवान कहाँ मिलते। दूसरी बात, बिना गुरु की ठाकुर जी मिल जाए तो गुरु का महत्व क्या रहा। इसलिए संतों का चरित्र भगवान ने बढ़ाने के लिए पहले दशरथ जी गए अपने गुरुदेव भगवान के पास, तब कहीं जा कर के उन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और फिर कथा और फिर यज्ञ के द्वारा भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। तो तात्पर्य कहने का है कि पूरी मानस जो है संत चरित्रों से भरी हुई है। भगवान का चरित्र तो इसलिए है क्योंकि अपने भक्तों के लिए ठाकुर जी आए हैं, इसलिए संत चरित्र ही महत्वपूर्ण है। तो हम मानस पर कह रहे थे कि
भगवान की कृपा जब होती है तभी कथा में, सत्संग में हमारा प्रवेश होता है और ये मानव देह प्राप्त करके हमें भगवान के चरित्रों को श्रवण करने का अवसर मिल रहा है और हमको कहने का अवसर मिल रहा है। इसमें श्री ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है भैया। इसमें मेरा अपना कोई स्वार्थ या अपना कोई सामर्थ्य नहीं है। संसार में बहुत सारे कार्य जीव अपने बल पर करता है, यद्यपि उसका अभिमान होता है, अपने बल पर जीव कुछ कर ही नहीं सकता है। तो कुछ काम संसार में जन बल पर होता है, जनता के बल पर होता है, कुछ कार्य संसार में धन बल पर होता है, कुछ कार्य संसार में बुद्धि बल पे, बाहुबल पे होते हैं। लेकिन भगवान की कथा, भगवान नाम का स्मरण, ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ, किसका क्या है भगवान जाने। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान के बल पर और सद्गुरुदेव भगवान के बल पर ही जीव भगवान की कथा को सुन सकता है और भगवान के नाम को ले सकता है। क्योंकि जब तक भगवान न चाहें तब तक उस जीव को सुलभ गुरु प्राप्त नहीं होते हैं, और जब तक भगवान न चाहें, जब तक गुरुदेव न चाहें, तब तक वह जीव भगवान नाम का स्मरण भी नहीं कर सकता है। इसलिए गुरु और गोविंद की दोनों की कृपा जब होती है तभी जीव भगवान की ओर अग्रसर हो पाता है, तभी जीव भगवान को प्राप्त कर पाता है। इसलिए हमारे जीवन में तो विशेष तौर पे सद्गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है, क्योंकि मेरा कोई ऐसा न तो पुण्य कर्म है, ना ही कोई ऐसा मतलब प्रारब्ध ही रहा होगा कि गुरुदेव भगवान की कृपा भी है और रघुनाथ जी की भी कृपा है। इसलिए मैं तो ये मानता हूँ कि श्री सद्गुरुदेव भगवान और श्री सीताराम जी की विशेष कृपा हम जैसे तुच्छ प्राणियों पर है कि हम कुछ उनकी कृपा के बल पर ही कुछ उनके बारे में कह पाते हैं, अन्यथा हम जैसे पापात्मा जीवों का कहाँ सामर्थ्य कि हम भगवान के बारे में कुछ कह सकें। ये तो गुरुदेव भगवान की कृपा हो गई है, वाणी में शक्ति मिल गई है तो कुछ कहने का अवसर मिल रहा है, नहीं तो हम जैसे को पूछने वाला कोई है ही नहीं। गुरुदेव की कृपा से ही हम पूछे जाते हैं, भगवान की कृपा से ही हम कुछ कह पाते हैं। तो हमारा अपना कोई बल नहीं है, ये भगवत कृपा के बल पर ही हम कुछ कह सकते हैं, कुछ सुना सकते हैं। और तो मानस में हमने प्रथम में मंगलाचरण किया है, प्रथम श्लोक का, भगवान वर्णानाम रथ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायको। द्वितीय श्लोक की हम व्याख्या आज श्री ठाकुर जी की इच्छा से करेंगे, जैसे भगवान प्रेरणा करेंगे कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं गोस्वामी जी। कहते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम। मैं भगवान शंकर और माता भवानी को प्रणाम कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हो भैया? तो कहते हैं श्रद्धा विश्वास रूपिणम, जो श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं। माता भगवती पार्वती मैया भवानी माता श्रद्धा का स्वरूप हैं और भगवान शंकर विश्वास के स्वरूप हैं। जीवों के कल्याण हेतु ही माता भगवती भवानी मैया श्रद्धा का रूप लेकर के अवतरित हुई हैं और भगवान शंकर ही विश्वास का रूप लेकर के अवतरित हुए हैं। क्योंकि बट विश्वास अचल निज धर्मा तीर्थ राज समाज सुकर्मा। ये भगवान शंकर विश्वास के स्वरूप हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं मैं उनकी वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। जिनकी कृपा के बिना अपने अंतस्थ में स्थित जो ईश्वर हैं उनको सिद्ध लोग देख नहीं पाते हैं। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों, सही है कि गलत है भगवान जाने, रघुनाथ जी जाने, पर गीता का उपदेश करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य नेत्र दिए अपने विराट स्वरूप को दिखाने के लिए कि अर्जुन इन चर्म चक्षुओं से मेरे उस विराट स्वरूप का तुम दर्शन नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ।
तो वो दिव्य नेत्र कौन सा है जो भगवान ने दिया है? जिससे अर्जुन ने भगवान के विराट स्वरूप का संसार में ही दर्शन किया, कुरुक्षेत्र के मैदान में। मेरा मन ऐसा कहता है कि वो दिव्य नेत्र कोई और नहीं भगवान ने जो दिया है, वो दिव्य नेत्र श्रद्धा और विश्वास का है। जब जीव को हृदय में ये विश्वास हो जाए, ये श्रद्धा हो जाए कि संसार के कण कण में परमात्मा है, एक क्षण क्षण में परमात्मा का वास है, तब उसको प्रत्येक संसार के प्रत्येक कण में उसी विराट स्वरूप का दर्शन होने लगता है, जिस विराट स्वरूप का दर्शन अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के मैदान में किया। क्योंकि कहा भी गया है भगवान के बारे में कि सहस्त्र शीर्षः पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपातः सा भूमि सर्वत्र स्मृत्वा अत्यतिष्ठत सांगुलम, कि वो भगवान के सहस्त्रों सिर हैं, सहस्त्रों पैर हैं, सहस्त्रों हाथ हैं, हाँ, वो संसार में व्याप्त है। और ऐसा कहते हैं कि हम ठाकुर जी के उदरस्थ हैं, जो पृथ्वी लोक के प्राणी हैं वो भगवान के उदर में हैं, पेट में हैं। तो हम सब भगवान के उदरस्थ हैं भैया। इसलिए भगवान ने जिस विराट स्वरूप को अर्जुन को दिखाया, वो दिव्य नेत्र कोई और नहीं, श्रद्धा और विश्वास का ही दिव्य नेत्र हैं। जब तक, क्योंकि बिन विश्वास भगत नहीं तरह बिन द्रवहि न राम, श्रद्धा बिन नहीं भगत दृढ़ाई, श्रद्धा के बिना भक्ति दृढ़ नहीं होती है, और बिना विश्वास के भगवान द्रवित नहीं होते हैं। ये तो अध्यात्म जगत की बात है भैया। लेकिन यदि हम लौकिक जगत में भी बात करें तो बिना श्रद्धा और विश्वास के संसार का कोई कार्य होता ही नहीं है। हमें संबंधों में भी एक दूसरे पर श्रद्धा और विश्वास रखनी पड़ती है, रखना पड़ता है, तब जा कर के हमारा कहीं लौकिक व्यवहार भी चलायमान संसार में चलता है। एक शिष्य अपने गुरु के चरणों में श्रद्धा न रखे, उनके वचनों में विश्वास न रखे, तो जिस ज्ञान को वो प्राप्त करने के लिए क्लास में बैठा हुआ है, उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो जब लौकिक जगत में किसी ज्ञान को, अपने व्यवहार को चलाने के लिए श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता पड़ती है, तो जब उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना होगा तो हमारे हृदय में श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पड़ेगी ही पड़ेगी। इसलिए भगवान शंकर जो हैं वो विश्वास हैं, और माता भवानी पार्वती माँ वो श्रद्धा हैं। इसलिए भगवान शिव ने, गोस्वामी जी ने श्रद्धा और विश्वास स्वरूप भगवान शंकर की और माता पार्वती की वंदना की है। आज इस वीडियो में बस दूसरे ही श्लोक की मानस में जो मंगलाचरण है, इस दूसरे श्लोक की ही वंदना करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा यहीं पे, और अपने सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करूंगा कि ठाकुर जी ऐसी कृपा करें कि यह वाणी नित्य निरंतर उनके ही उड़ान वाद्यों को गाते हुए बीते, और गुरुदेव भगवान की कृपा अनुग्रह से मेरा भजन, मेरा मन श्री हरि के चरणों में लगा रहे और ये बढ़ता रहे। और मेरी आज यहीं अपनी बात को मैं विराम देता हूँ। सबको मेरी तरफ से जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभुपति कैलाश। श्री राम जय राम, जय जय राम।